जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज कैसे होते हैं, पहली चीज़ हम जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज कोई भी होता है जो 100 में से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या आते हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं जो भिन्न को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना क्या होता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप उसको सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ठीक है, और आपका आंसर परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, आपको अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप परसेंटेज में बदल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। लेकिन अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे 80% है, तो इसको क्या करेंगे, 80 हमेशा परसेंटेज के नीचे होता है 100, 80/100, 0 से 0 कट गया, 8/10 परसेंटेज हो गया। 22% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 22/100 हमारा आंसर हो गया। इसको और काट सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करके, ठीक है। बात आती है, कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वृद्धि हो गई, ठीक है, जो आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि वृद्धि कैसे होता है। प्रॉफिट परसेंट मतलब वृद्धि कितनी हुई। सीपी मैंने यहाँ रखा है, सीपी का मतलब कई क्वेश्चंस में सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो आरंभिक मान, आरंभिक मतलब इनिशियल वैल्यू भी रख सकते हैं। ऊपर लिखा जाता है प्रॉफिट, नीचे लिखा जाता है सीपी या आरंभिक वैल्यू इंटू 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है ना बेटा। अब आगे बताते हैं कि इसके डेसिमल को फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बताने जा रहे हैं कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदला जाता है। जैसे ये एक परसेंटेज है, इसको डेसिमल में बदलना है तो सबसे पहले 30/100, 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब नीचे कितने जीरो हैं, उतने के बाद हमको पॉइंट लगाना है। नीचे जैसे एक जीरो है 1, तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर परसेंटेज को डेसिमल में बदलना है तो इस प्रकार हम लोग बदल सकते हैं। उसके बाद अगर डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है तो 0.8 है, ठीक है। सबसे पहले इसका पॉइंट हटेगा, एक नंबर है तो एक जीरो बढ़ के हो गया, ठीक है। 8/10, अब इसको फ्रैक्शन में हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, 0 से 0 कट गया, यानी कि 80%, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। बेटा नवोदय क्लासेस में या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके लिए बेसिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन परसेंटेज के किस प्रकार बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 480 के 40% का मान क्या है, ठीक है ना बेटा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, आपको 480 का 40% निकालना है। तो 480 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 40/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और बाकी 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48 4 जा 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 192, 192 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसका मान निकालना है तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। अब सवाल देखिए, दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रुपया एक का 20% क्या है, मतलब 1 रुपए का 20% क्या है। तो पहले 1 रुपए, एक 100 पैसे होते हैं, कितना होता है 100 पैसे। अब 100 पैसे का हमको 20% निकालना है, यानी कि 100 इंटू 20/100, 0 से 0 कट गया, यानी कि 20 पैसे, ठीक है ना बेटा। ये हमारा आंसर हो गया। 1 रुपए को पहले आप पैसे में बदलिए, उसके बाद फिर आप उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, तीसरा प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 270 किलो का कितना प्रतिशत 108 है, ठीक है। क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत, मतलब कि 270 का कितना परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट हमारा 108 है, ठीक है ना बेटे। इस प्रकार की 270 का कितना परसेंट हमको निकालना, परसेंट निकालते हैं जो 108 बन गया है। तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से x बराबर 108 मल्टीप्लाई बाय 100/270। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और x की वैल्यू को निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 6 जा 9 1 जा 9 4 जा, x इक्वल टू 40% हमारा आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। फिर वही ऐसे क्वेश्चन आए हैं, 4500
रुपये 5,000 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है परसेंटेज कितना है। तो 5,000 का कितना परसेंट जो है 4,500 है, ये पूछ रहा है सवाल। वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4,500 इंटू 100 अपॉन 5,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 1 जा 5 9 जा, x इक्वल टू 90% हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, आपका वही कह रहा है कि 4,500 5,000 का कितना प्रतिशत है, तो आपको सिंपल से परसेंट निकालने को कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 80 का 25% प्लस 20 का 25% कितना है। तो आपसे क्या कह रहा है, पहले 80 का 25% निकाल दीजिए प्लस 20 का 25% निकाल दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 2 जा 5 5 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 4 5 जा 20 प्लस 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, 5 1 जा 5 5 जा, 20 प्लस 5 यानी कि 25 हमारा आंसर है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन और आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सही क्वेश्चन है। 50 का 860% और प्लस 860 का 50% कितना होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहना चाहता है कि 50 का हमको क्या निकालना है, 860% निकालना है। ठीक है, प्लस करना है 860 का 50%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 8 जीरो कट गया। ठीक है ना बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 86 इंटू 5 और यहाँ भी 86 इंटू 5 ही बचा है। तो कुल मिला के 86 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 8 5 जा 40 और 43, 430 प्लस 430 यानी कि 400 400 800 और 860 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, सिंपल सा परसेंटेज निकालना है और बीच में ऐड करना है, तो ऐड कर लेंगे आखिरी में। इसमें क्या कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% 16 है। यानी कि हमको सिंपल से करना है x इंटू 5/100 प्लस 75 इंटू 16/100 इक्वल टू 16। देखिए 5 1 जा 5 20 जा, यानी कि यहाँ पर जा x इंटू 1x अपॉन 20 प्लस 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, यानी यहाँ बचा 12 12 अपॉन 1 इक्वल टू 16। ठीक है ना बेटा, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इसको 12 को उधर भेज दीजिए, x अपॉन 20 इक्वल टू 16 माइनस 12, यानी कि x अपॉन 20 इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, 16 में से 12 गया तो 4 बचा, और फिर अब ये उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 20, यानी कि x की आंसर आया 80 हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 240 का 50% और 400 का 50% से कितना कम है। मतलब हमको क्या करना है, सिंपल सा पहले तो उसका आंसर निकालना है कि 50% होता कितना है। तो 240 इंटू 50 अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ पे हम निकाल देंगे 400 इंटू 50 अपॉन 100। 400 का 50%, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 40 इंटू 5 200। ठीक है, और 24 बच्चे होता है 120। ठीक है, कह रहा है 240 का 50% 400 के 50% से कितना कम है, यानी कि इसमें से माइनस कर लेना है, यानी कि 200 में से 120 माइनस कर देंगे, यानी कि 80 कम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या का 1/3 14, किसी संख्या का 1/3 मतलब संख्या क्या है, संख्या x है। क्या मानेंगे, संख्या x है, उसका 1/3 मतलब x का 1/3 14 है। तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, संख्या पता करते हैं, x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, 14 3 जा, x की वैल्यू आई 42। ठीक है, अब 42 का 40% पूछ रहा है। ठीक है, x का 40%, x का 40%, यानी कि x क्या निकला हमारा 42 इंटू 40 अपॉन 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जा 5 जा, 82 इंटू 2 यानी 84 अपॉन 5। इसको हम लोग पॉइंट में निकाल सकते हैं और निकालेंगे, 84 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 बचा 3, ऊपर से उतारा 4, 5 6 जा 30 बचा 4, फिर इधर पॉइंट 0, 5 8 जा
40। आंसर खत्म हो गया, यानी कि आंसर कितना आया 16.8 हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियां कितनी प्रतिशत है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट निकालेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि 15 लड़के हैं प्लस 10 लड़कियां हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत है। कक्षा में लड़कियां कितनी है 10 लड़कियां हैं कितने में से 25 में से। ठीक है, ये हमारा लड़कियों का फ्रैक्शन बना, 10 लड़कियां 25 में से इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है ना बेटा, इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 25 बन जाए, 25 4 जा 4 10 जा 40% हमारा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप लोग टोटल कर लीजिए, उसके बाद फिर उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे परसेंटेज के। जब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।